हाँ जी सर जी, हालात ये हैं कि अभी तक हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, हमारे डायरेक्टर फॉरेंसिक यहाँ पहुंच चुके हैं तो सैंपलिंग के लिए कि किस कारण से आग लगी है उसके कारण जानने के लिए उनको डायरेक्टर साहब यहाँ आए हुए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। अभी अंदर फायर है, जो उनके कार्टून्स हैं या उनकी पैकिंग मटेरियल था वो भी सुलग रहा है और 4 जो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं उसमें से 3 जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी, लेकिन 1 आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। 4 जो हुई हैं वो बाथरूम में बचने के लिए बाथरूम में गए हैं, लेकिन वो आगजनी से नहीं, उनको हीट नहीं मिली है, लेकिन धुएं से जो है वो क्योंकि गैसें वहां निकली हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। उनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। और बाकी की जो डेड बॉडीज है, जैसे आप देख रहे हैं सामने ये जो ब्रिक्स हैं, छत गिर गई है ऊपर से, उसमें दबे होने की संभावना है। जो हमारे 4-5 डेड बॉडीज और संभावना है अंदर होने की। कितने लोग टोटल 9 लोग हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 9 लोग लापता थे, जिसमें 4 हमने रिकवर कर लिए हैं और 5 का भी रिकवरी जो है जैसे ही आग ठंडी होगी, क्योंकि अगर अंदर हमारे एनडीआरएफ के लोग जाएंगे तो क्लैप्स हो सकती है शायद, उसमें और जो है वो किसी जान का नुकसान हो, उस एहतियात को बरते हो, क्योंकि वो जिंदा तो नहीं है। अगर किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई जिंदा होता तब तो हम उसको तोड़ के उसको रेस्क्यू और करते, तो इसलिए क्योंकि वो जाने उनकी जा चुकी हैं, इसलिए एनडीआरएफ के लोग उसका वेट करें कि वो ठंडी आग होगा तो उसमें जो मलबा है उसको हटा के वो एरिया चेक होगा। ओनर की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनके जो मैनेजर स्टाफ थे, एचआर मैनेजर हैं, जो फैक्ट्री मैनेजर, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा विभिन्न धाराओं के तहत हमने मुकदमा दे दिया है। सर अभी जानकारी है कि अंदर और कितनी अंदर मैंने संभावना है 4-5 लोग अंदर और हो सकते हैं, 4-5 लोगों के अंदर होने की संभावना है। तो कोई मुआवजा राशि को सरकार की मुआवजा राशि भी हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं। सीएम साहब को खुद आना था, हम लोग अभी 2-3 घंटे पहले मैं उधर ही गया हुआ था उनकी वेट करते हुए कि मौसम की क्लियरेंस नहीं हो रही थी, शिमला में बर्फबारी हो रही है। फिर उन्होंने बाय रोड आने का प्लान बनाया, फिर उन्होंने डिप्टी सीएम साहब से बात करी कि वो 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो वो ऊना से चल पड़े। 15-20 आधे घंटे में हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो मुआवजा राशि जो है वो घोषित करेंगे। सर ओनर की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरीके से उन पर? ओनर शायद मध्य प्रदेश के हैं और उनको टेलीफोन के लिए बुला लिया गया है और उनके ऊपर भी जो कार्रवाई हुई वो करेंगे और अन्य विभाग जिनके लैग से ये हादसा हुआ है उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई जो है की जाएगी। सर क्या इसके बाद दोबारा से जो फैक्ट्रीज है बद्दी में उन पर चेक किया जाएगा कि सेफ्टी? इसके लिए अभी हमने डिस्कशन किया है कि हम लोग एक प्राइवेट एजेंसी हायर करके के जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको बचाव के लिए क्या एहतियात बरतने, क्या उनकी कमी है, उनको हम एक पेपर पे लाएंगे और उसको टाइम देंगे। 3-4 महीने के अंदर अपनी कमियां वो पूरी करेंगे कि सिक्योरिटी के हिसाब से, फायर के हिसाब से, अन्य जो हमके प्रिकॉशंस हमने लेने हैं तो वो सारे उसमें हम एक टेक्निकल एजेंसी जो है वो हायर करेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कराएंगे फिर करप्शन होने के चार्जेस ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि एक एजेंसी को हायर करके जो है हम वो काम करवाएंगे उसमें। सर हाइड्रोलिक सिस्टम, फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो है वो अमूमन किसी भी इंडस्ट्री में जो है वो बदली के नहीं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स सिस्टम के उनके ऊपर फाइन जिस तरीके से अभी इंसिडेंट हुआ तो क्या नहीं, इसमें कारण ये रहा है कि इस फैक्ट्री में जैसे जिस तरह की ये फैक्ट्री थी इसमें आउटसाइड में स्टेज होनी चाहिए थी हर मंजिल पे, वो नहीं थी और ये फैक्ट्री 2007 की लगी हुई है, बड़ी पुरानी फैक्ट्री लगी है। 2002 में इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद उसका जो है वो प्रसार हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्री 3000 इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही हैं और 20 साल करके की इंडस्ट्री जा भी रही है। तो इस तरह का हादसा पहला ये हादसा इस तरह का है जिसमें इतनी जाने गई है। प्रशासन की इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हाइड्रोलिक हो या अपग्रेड हो जैसे अंदर जाके ऐसा किया जा सके? नहीं, पर सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये अपनी तरह का नया हादसा था। इसमें केमिकल्स थे, इसमें ब्लास्ट हो रहा था और अंदर जाने की संभावना नहीं थी। आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो जो अंदर वर्कर्स थे, जो मैंने हॉस्पिटल जाके उन लोगों से हमने बात करी है तो वो कहते थे हमें कुछ दिख नहीं रहा था और सिर्फ खिड़की से कूदने के अलावा उनके पास चारा कोई नहीं था। मशीन होती तो वो खिड़की से नहीं कूदते थे। नहीं, वो सारे उसका सर्वे करवा के जो है वो प्रिकॉशन लिए जाएंगे सारे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो प्लान तैयार कर रही है। किसकी बनती है क्योंकि लोग टैक्स पे करते हैं बट लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। ऐसा सिविल हॉस्पिटल ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा ऐसा है। अभी आपने देखा ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की थी लेकिन फिर भी हादसा हुआ है। अब हादसे जो हैं
हाथ से अब किसी पूछ के नहीं आएंगे। ये नेचुरल कैलेमिटी की तरह है। किसी ने उसका वर्कर ने वहाँ बीड़ी पी के वहाँ फेंक दी, वहाँ फर्श में कोई केमिकल होते हैं उससे आग भड़की हो, तो उसका जांच अभी फोरेंसिक लैब करेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो रेस्क्यू भी, जैसे आग ठंडी होगी अब 2 दिन से आप ये समझो कि लगभग कल 8 घंटे जो है लगातार आग चली है। पूरी रात हमारे पुलिस के जो जवान है, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, 2-2 घंटे की ड्यूटी इन्होंने करके जो है इसको संभाला है पूरी रात में कि आग ना फैले, अन्य एरिया की जो साथ इंडस्ट्री है उनमें आग ना जाए, उसको कंट्रोल किया है। सबसे बड़ी बात, फायर से जो नुकसान, यहाँ काफी ऐसी कंपनी है जहाँ पर फायर के एक्सटिंग्विशर तक नहीं लगे हुए हैं। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ गवर्नमेंट ऐसे संस्थान भी हैं जहाँ पे ये चीजें आम देखने को नहीं मिलती हैं। उसके ऊपर अब सरकार कैसे कड़ी कार्रवाई करेगी, थोड़ा सा इसके ऊपर। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 1-2 महीने के अंदर हम लोग पूरी रिपोर्ट लेके उनको 2 महीने का समय हम देंगे कि वो चीजें जो उन्होंने नहीं की है उनको वो करें और उसके बाद जो है उनको अलाउ करेंगे। फोरेंसिक साइंस की टीम भी यहाँ पे पहुंची जी। क्या कुछ अंदर अभी तक जो है अभी तक फोरेंसिक टीम, हमारी जो टीम है वो अंदर नहीं जा पाई है ड्यू टू फायर। अभी फायर चली हुई है अंदर, तो क्योंकि ह्यूमन है नेचर, वो भी कैसे अंदर जाएंगे, तो उनको ठंडा होने के बाद ही वो लोग अंदर जाएंगे।